आज के इस वीडियो में आईयूपीएसी नामकरण कैसे होता है और इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये जो दिया गया है क्वेश्चन, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखिए स्टेप 1 में क्या बोलता है। यदि कार्बन कार्बन यदि एक ठो रहेगा तो उसे मैथ से स्टार्ट करेंगे। यदि कार्बन 2 गो रहेगा तो ईथ से। यदि कार्बन 3 ठो रहेगा तो प्रोप। यदि कार्बन 4 गो रहेगा तो उसे ब्यूट कहेंगे। और कार्बन 5 रहेगा तो पेंट से स्टार्टिंग करेंगे, मतलब इसका जो स्टार्टिंग जो होगा तो पेंट से होगा। तो इतना तक समझ गए। अब उसके बाद यदि जहाँ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन है, एक ठो इधर भी और इधर भी है। तो एक लाइन के लिए ए एन ई लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रोप है, अगर ए एन ई लगा दिए तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। यदि यहाँ पर अगर 2 गो बॉन्ड होता तो यहाँ पे हम क्या लगाते प्रोप के लिए, ई एन ई है तो प्रोपीन हो जाता। यदि यहाँ पे 3 ठो बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे हम प्रोपेन के लिए, वाई एन ई, प्रोपाइन हो जाएगा। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझना है। मिथाइल को CH3, NH3 को अमोनिया, ये सब पता होगा आपको। स्टेप 2 में क्या बोलता है, दो को अगर कोई चीज़ 2 बार आया है तो उसे डाई बोलेंगे। अगर कोई चीज़ 3 बार आया है तो ट्राई, 4 बार आया है तो उसे टेट्रा बोलेंगे। अगर 5 बार आया है तो उसे पेंटा भी बोलेंगे। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, एक ठो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है। इसमें अब हमें गिनती करना है कि है आखिर इसका एगो कार्बन। तो यहाँ पे एक ठो कार्बन है C, यहाँ पे एगो 2 ठो है, एक ठो 3 ठो, 4 और 5। ये 5 हो गया। बाद बाकी ऊपर वाला दूसरा चीज़ है जिसे हम CH3, ये तो मिथाइल हो गया, ये तीनों मिथाइल हो गया। सिर्फ हमें यहाँ पे भी है, यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, यहाँ भी C है और यहाँ भी C है। तो इसमें पहले हम गिनती करेंगे कि कितना C है। इसमें गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो सी है तो 5 को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो पेंट बोलते हैं। और इसमें लगा क्या गो बॉन्ड है, तो एक तो यहाँ से यहाँ तक लकीर लगा हुआ है सीधा सीधा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको पेंटेन बोलेंगे। अब गिनती भी कर लेते हैं। ये हमारा पहला कार्बन हो गया, और ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, ये पांचवा। इसमें होता क्या है कि जो आप लोग समझ में आया होगा कि यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन ये नहीं। यहाँ पर हम बता चुके CH3 है ना, तो इसको कोई वैल्यू नहीं देना, गिनती में नहीं रखना। ये सभी को, ये सब जो है बाहरी इलाकों से आया हुआ है, तो इसलिए इसको हम गिनती नहीं देंगे। गिनती अब कैसे करना है, तो जहाँ पे यहाँ पे लाइनिंग कार्बन जो होता है वो हमेशा सीधी लाइन में होता है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे CH3, तो ये तो मिथाइल हो गया, इसका नाम है मिथाइल। जैसे NH3 को एमिन बोलते हैं, उसी CH3 को मिथाइल बोलते हैं। तो अब इसको बनाते हैं हम कैसे। पहले 1 2 3 4 5, 5 ठो है, चाहे इधर से गिने या इधर से गिने, 5 ठो कार्बन है इसमें। 5 के लिए हम क्या यहाँ पे लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। और यहाँ पे इसका एगो बॉन्ड है यहाँ पे, तो एगो बॉन्ड के लिए क्या लिखे हैं, एन, ANE, तो यहाँ पे पेंटेन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे पेंटेन हो गया। इसको हम लास्ट में लिख देते हैं पेंटेन, पेंटेन लिख देते हैं। इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, पेंटेन। और सभी को पता होगा कि अंग्रेज जो था हमेशा उल्टे काम करता था, और ये भी कुछ अंग्रेज के ही तरह है, जो कि किसी से नहीं बनता है, इसीलिए हम इसको लास्ट में लिख दिया। अंग्रेज हमेशा उल्टे काम करता था। बस यही ट्रिक पे आपका पूरा IUPAC नाम जो है ना सीख जाएगा। अब इसमें क्या करना है, तो अब गिनती करना है। गिनती तो यहाँ पर करिए दिया है, मतलब कि 2 नंबर पे, यहाँ पे 2 नंबर पे क्या है, एक ठो और 2 ठो है। 2 नंबर पे लटका क्या है, एक ठो तो ऊपर में लटका हुआ है और एक ठो नीचे में बंधा हुआ, मतलब इससे बंधा हुआ क्या है, एक ठो और एक ठो, 2 गो बंधा हुआ है। उसके बाद 4 नंबर पे भी ये बना हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 2 नंबर पे 2 ठो बंधा है और 4 नंबर पे एक ठो बंधा हुआ है। इसका इन चारों का नाम क्या है, CH3 है, CH3 और यहाँ भी CH3। इन चारों का नाम क्या है, मिथाइल है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका नाम जो है वो मिथाइल है। इसका नाम क्या है, मिथाइल है। अब इसका नाम तो समझ गए कि ये मिथाइल है। लेकिन हाँ, ये आया कितना बार, 1 2 3, और 3 के लिए हम क्या लिखे यहाँ पे, ये 3 के लिए हम क्या लिखे, कोई भी चीज़ 3 बार आए तो उसके लिए ट्राई हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं TRIMETHYL, 2,2 4 ट्राई मिथाइल और पेंटेन। ये यहाँ पे नीचे होना चाहिए, ऊपर हम कर दिए। तो इसमें हम किए कैसे, एक बार फिर से हम बता देते हैं। तो कोई भी श्रृंखला दिया गया है, ABCD से Z तक है, इसमें दिया गया है, तो इसमें से सीधी लाइन वाला, जैसे कि ये सीधा है, ऊपर में और नीचे में, इस सब का कोई वैल्यू नहीं देना हमें पहला स्टेप में। पहले समझिए, एगो C यहाँ पे है, 2 ठो C हो गया, 3 ठो C, 4, और यहाँ पे 5 ठो C हो गया। अब हमें कहना क्या है कि 5 को जब C आ गया तो 5 को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पेंट बोलते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे पेंट लिख दिए। पहले पेंट यहाँ यहीं तक,
हो गया, यहाँ तक क्या हो गया, पेंट हो गया। और यहाँ पे देखिए लकीर कितना लगा, लकीर जो है 1 2 3 4, मतलब कि सभी में एक एक लकीर लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ अब हम बताएं, तो यहाँ पे एक लकीर लगा हुआ है, तो एक लकीर के लिए ए एन ई लगाते हैं, तो यहाँ पे पेंट हो गया, और यहाँ पे ए एन ई क्या हो गया, पेंटेन हो गया। ये तो लास्ट में लिखना है, पहले हम अगर कार्बन को पहले हम स्टार्टिंग जिसको करेंगे उसको हम लास्ट में लिखेंगे। अब दूसरा बात क्या है, तो इसमें अब दूसरा बात देखना क्या है, ये और ये तीनों समान है। आखिर इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या, यहाँ पर अगर NH3 है इसको हम क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे। या अमोनिया तो नहीं होता है, NH3 को एमीन बोला जाता है IUPAC नाम में। अपने लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। क्लास 10th में अमोनिया होता है, लेकिन ये इंटर लेवल का है तो इसमें एमीन बोला जाता है। तो अब हम यहाँ पे किए क्या है, जैसे कि यहाँ पर हम गिनती तो पहले कर दिए हैं, 1 2 2 गो कार्बन है, यहाँ पे 3 ठो, यहाँ पे 4 है, ये 5 नंबर पे है। क्या इधर से हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है कि 2 नंबर पे आखिर देखेंगे कि 2 नंबर पे क्या को चीज़ है। अगर यहाँ पे 2 नंबर पे दोनों चीज़ सेम है तो यहाँ पे लिख देते दोनों चीज़ आखिर सेम है, कोमा दे देंगे यहाँ पे। और 4 नंबर पे भी वही चीज़ है, तो चारों के लिए हम क्या कर दिए यहाँ पे, मतलब इन चारों का नाम एक ही है। और उसके बाद ये जो हम जो गिने जो थे यहाँ पे सी, तो ये 5 तो सी है, 1 2 3 4 5, 5 तो सी के लिए यहाँ पे हम क्या बताएं कि 5 तो सी के लिए यहाँ पे है ना सी, एक गो सी है तो मैं, 2 गो है तो ई, 3 ठो प्रोप, 4 गो है तो ब्यूट, 5 ठो है तो पेंट हो गया। पेंट हो गया यहाँ तक। अब इसमें हम लिख दिए PE एंटी पेंट हो गया। यहाँ पे एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, सीधी लाइन इधर से इधर जा रहा है, इधर से हमें मतलब नहीं रखना है, बस इधर से। यहाँ पे अगर 2 है तो इसका मान यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब हम इसका मान रखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 तो है, 5 तो सी है इसमें, तो 5 तो सी के लिए हम पेंट यहाँ पे बोलते हैं। बस ये जो इतना स्टेप है, ये तीनों स्टेप में ये पूरा बन जाएगा, जितना भी भारी भारी रहे वो सभी बन जाएगा, तीन स्टेप में IUPAC नाम का। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ भी CH3 है, पहले एक बार सीधी लाइन लाइन हम चलते हैं, ये इधर से इधर से इधर जा रहा है। यहाँ पर अब गिनती करेंगे, एक तो यहाँ पे कार्बन है, एक यहाँ भी है, और एक तो यहाँ पे ऊपर वाले को नहीं नीचे वाले को, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। पहले हम सीधी रेखा हम चल रहे, यहाँ पे 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 6 रहे, यहाँ पर रहे, उससे कोई नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे CH है, मतलब कि इसके पास 5 ठो अब कार्बन हो गया। 5 ठो कार्बन है, 1 2 हो गया, 1 2 3 और एक तो इधर से। इस लकीर जो यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब है कि एक तो कार्बन, ये सी जो है ये 2 हो गया, इधर से भी आया तो ये 3 हो गया, ये सी इधर से भी आया तो 4 हो गया। अब इसमें गिनती कर लेते हैं, एक तो यहाँ पे है, 2 है, 3 4 इधर से हम गिनती करते हैं, 1 2 3 4, और 4 के लिए हम क्या बताए थे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, कि यदि 4 कार्बन, यदि 4 गो आएगा तो यहाँ पे 4 तो उसके लिए ब्यूट लगाएंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, यहाँ पे हम ब्यूट लिख देते हैं। अब 4 गो अलग में सबसे लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि ये अंग्रेज है, BUT ब्यूट लिखते हैं। अब इसमें देखना क्या है कि ये जो लकीर जो है ये एक ठो है या डबल लकीर है, इस तरह से डबल भी होता है कहीं भी। अगर यहाँ पे डबल है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बता चुके हैं, डबल होगा तो ENE, अगर सिंगल होगा लकीर तो ANE। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए एक 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 लकीर है, तो क्या लगाएंगे ANE, ब्यूटेन हो गया अब ये। अब उसके बाद क्या करना है इसमें, अब गिनती करेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर पे। अब इसमें पता करना हमें ये है कि कितना नंबर पे कोई भी चीज़ बंधा हुआ है या लटका हुआ है, नीचे है या ऊपर है, उससे उसी को सिर्फ देखना है कि नीचे है या ऊपर है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 नंबर पर नहीं इधर से है, नहीं इधर से लटका है, नहीं इधर से, इधर से भी नहीं, इधर से भी नहीं। और यहाँ पे जबकि यहाँ पे ये सी है तो इस पर क्या है, ऊपर माहे है, ऊपर की तरफ है, CH3 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 क्या है, तो 3 है, 3 नंबर पर लटका हुआ ऊपर में है तो 3 यहाँ पर हम लिख दिए। और CH3 को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, तो मिथाइल बोलते हैं, CH3 को मिथाइल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 मिथाइल, एक एक आया है ना मिथाइल, कितना एक है, तो यहाँ पर लिख देंगे मिथाइल, मिथाइल हो गया। अब इसका आंसर क्या हम लिखेंगे, 3 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब ये अलग में लिख दिया है, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखना है, काट करके हम तो इधर पहले ही लिख दिए मिथाइल। इसमें अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर अगर CH3 है तो 1 2, तो 2 बार ही आया आया, तो 2 बार हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब कि ये कितना नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, 2,3 ऐसे हम लिख देते हैं, दोनों चीज़ सेम है तो सेम के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे यदि NH3 है या OH है, OH को ऑल बोला जाता है, तो ये 4 नंबर पे है, 4 नंबर लगाएंगे कि ऑल हो गया वो, सीधी सी बात है। अब एक ठो बहुत बड़ा ही सूत्र का सॉल्व करते हैं हम, ये लास्ट है यहाँ पे भी। अब इसमें
ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। सिर्फ इधर से देखना है कि लाइनिंग किधर से जा रहा है। ये हमेशा सीधा रेखा में होता है इस प्रकार का, ये इधर से इधर से इधर से जा रहा है। लेकिन हाँ, कहीं पे भी डबल रेकिंग का, जैसे कि ये इधर से भी आया तो एक ही को है, ये इधर से भी आया तो एक ही तो इसके जाने का रास्ता है। और ये इधर से जा रहा है तो सब सामान्य है। अब गिनती कर लेते हैं। एक तो इधर से कार्बन है, ये सी दूसरा नंबर पे है। सी को पहले हम गिनती कर लेंगे क्या है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है सी, 7 गो है। सी को हम कार्बन भी बोलते हैं। यहाँ पे यदि सी एक ठो आएगा तो इसको ये बोलेंगे, लेकिन सी यहाँ पे क्या गो आया तो 7 गो, इसको क्या बोलेंगे, हेप्टेन। डायरेक्ट इसको हेप्टेन बोल देते हैं, हेप्ट होता है इसके लिए। अब देखिए इसमें क्या करना है। सी क्या गो आया, 7 तो है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, हेप्ट लिख देते हैं। बहुत हटाइए कर, हेप्ट। अब इसमें क्या हुआ है, 1 2 इधर से ये एक ही को लाइन है। तो हमें पता है कि एक को लाइन के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, तो एक को लाइन के लिए ए एन ई लगाते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक को लाइन के लिए ए एन ई लगा देते हैं। जैसे हेप्ट हो गया, ए एन ई के लिए क्या होगा, एन हो जाएगा। इंग्लिश में हम लिख देते हैं एच ई एफ टी, हेप्ट एन, ए एन ई एन, हेप्टेन हो गया। इसको हम हेप्टेन, हिंदी मीडियम है और ये इंग्लिश में लिख दिया है। अब इसमें करना क्या है, ये तो हो गया, गिनती हो गया और इसका भी हो गया, मतलब नामकरण। ये को सी का हो गया और इसका हो गया, लाइनिंग का हो गया और एक तो सी का हो गया। अब इसमें जो बचल क्या है, तो बचल होगा इस पार और उस पार का, दोनों साइड का हमें देखना है कि आखिरी सी में लटका कितना नंबर पर है। तो ये 1 नंबर पर हम इधर से, 2 नंबर पे सी है, 3 ठो सी है, 4 गो सी है, 5 ठो, 6 ठो, 7 गो। लेकिन आप लोगों को लिखना है, हम समझाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। तो इसमें से 3 नंबर पे, पहले 1 नंबर पर नहीं लटका हुआ है, 2 नंबर पे कुछ भी नहीं, 3 नंबर के ऊपर में पावर में तो है कुछ भी। तो 3 नंबर के यहाँ पे लिखेंगे। पहले 3 है, यहाँ भी सी एच है और यहाँ भी सी एच है, मतलब कि सभी एक ही बार में लिख देते हैं। एगो 3 नंबर पे पावर में लगा हुआ है, उसके बाद 4 नंबर पे भी है, 2 को 4 लिख देते हैं। 4 नंबर पे है 2 ठो, तो यहाँ पे 2 को 4 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम ऊपर में लिखे थे कि 2 नंबर पे 2 ठो लटका, तो 2 को 2 लिखे हम यहाँ पे। अब इसको हमें करना क्या है, अब इसके बाद क्या करना है। इसका आंसर तो डायरेक्ट मिथाइल आता है, तीनों का हो गया। लेकिन हाँ, ये आया कितना बार है मिथाइल, 1 2 3। तो ये हमारा दूसरा स्टेप में क्या बोलता है कि 2 बार कोई भी चीज़ आए तो उसे डाई बोलते हैं, 4 बार आए तो टेट्रा, 3 बार आए तो ट्राई। तो हमारा यहाँ पे आया कितना बार है, ये 1 2 3, 3 बार आया तो इसको हम लिख देते ट्राई, TRI, ट्राई। इसका नाम क्या है CH3 का, तो मिथाइल, मिथाइल नाम है। अब ये क्या हो गया, 3 4 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ये नहीं लिखना है। तो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं। इसी तरह से हम एक ठो और कुछ, 2 और क्वेश्चन लिए हैं। अब इसको भी हम बनाते हैं कि ये आखिर से बनेगा किस तरह से। तो इसमें हमें पहले क्या बताया था कि ये कोई भी है तो उसको सीधी लाइन में इधर से इधर कर दीजिए। ये मान लीजिए कि ये लीड है, अगर लीड के हम नीचे में यहाँ पे कोई भी चीज़ दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ से इसका कितना जोड़ है। तो यहाँ से मान लेते हैं 1 ठो जोड़ हो गया, 2 ठो, और इधर से 3 ठो, इधर से इधर 4 ठो हो गया। तो इधर से अगर हम जोड़ दिए तो ये कितना नंबर पे है, 1 2 3 4। तो 4 नंबर पे हम लिखेंगे कि ये लीड है। और लीड का नाम तो आप लोग पता है, इंग्लिश में पेन बोलते हैं। तो उसी तरह से इसका मान भी बोलना है, नाम क्या है, तो मिथाइल है। लेकिन अगर ये लीड हम एक के बजाय नहीं, यहाँ पर अगर हम इसको मान लेते हैं को खोपिया है, तो ये तो अलग हो गया इधर से, चाहे इधर से हम लगा देते हैं इसको। इसका नाम हमें पता है पेन है, और इसका नाम क्या है, लीड का खोपिया है, जिसे हम लोग ठेठी भाषा में बोलते हैं। तो ये दोनों क्या आ जाएगा, बराबर थोड़ी ना होगा। तो ये इसको हमें पता करना है कि ये इधर 2 नंबर पे है या 3 नंबर पे है। 1 2, तो ये कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे लगा हुआ है, जबकि ये 3 नंबर पे लगा हुआ है। तो हम लिख देंगे कि 2 नंबर पे कॉपिया है और 3 नंबर पे पेन है। बात बाकी समझ गए होंगे। चलिए अब बनाते हैं। इधर सब हमें गिनती करना है कि ये मान लीजिए एगो पेन है, तो 1 ठो जोड़ है, 2 ठो है, 3 ठो है, और उसके बाद 4 गो सी है, 5 ठो सी है। बस इसमें सी को सीधी लाइन में रखना है। क्या को आया है, 1 2 3 4 5, 5 ठो सी आया सीधा रेखा में। 5 ठो इसमें मान लीजिए पेन में 5 ठो क्या है, जोड़ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 के लिए आखिर हम लिखे क्या, अगर सी 5 ठो आएगा, यहाँ पे 5 ठो है, इसके लिए पेंट है। 5 के लिए यहाँ पर हम लिख देते पहले पेंट, यहाँ पहले हम लिख देते पेंट, PENT, पेंट। और यहाँ पे एगो ये है लाइन, 2 ठो है, 3 ठो है, 4 ठो है, और इसमें एच को, ये जो सीधी लाइन में है ना, ये एच को, ये सबको छोड़ देना है हमें। एच को कोई वैल्यू नहीं देना है हमको। ये एच है, यहाँ पे क्या है, लाइनिंग है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है।
तो इसके लिए अगर एक ठो लाइन है, जैसे कि यहाँ पर अगर 2 लाइन है, यहाँ भी 2 ठो है, तो सभी में क्या है, लाइनिंग एक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ANN। यहाँ पे क्योंकि हम बता चुके हैं इससे पहले भी कई बार, फिर भी इससे बता रहे हैं कि एक को अगर बॉन्ड रहेगा तो ANE, 2 को रहेगा तो ENE, और 3 ठो रहेगा तो YNE। ये क्या होते हैं, शब्द के लास्ट में होते हैं, जैसे प्रत्यय बोलते हैं अपने लोग हिंदी भाषा में। तो यहाँ पे हम लिख दिए पेंटेन, हो गया। अब देखिए सी का हो गया, एच का तो कोई भी वैल्यू नहीं निकालना है हमें। सी का हो गया, इसका लाइनिंग का भी क्रिया कर दिया हम। तो अब बचल क्या है, तो सी गिन लेते, क्या है, इस सी ए को गिनना है, कोई भी गिनता है ना तो सी को गिनता है। यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 नंबर पे सी है, 3 ठो सी है, 4 को सी है और 5 ठो सी है। यदि इधरे से हम करते हैं तो 1 को सी, 2 ठो सी, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो। तो इधर से मान लेते 1 है, ये 2 है, 2 नंबर पे भी सी एस थ्री, इधर से भी 1 2, तो 2 नंबर पे भी सी एस थ्री है। बस किधरों से भी हम गिन सकते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, मतलब मान क्या ज्ञात करना है हमको। एक नंबर पे देखेंगे पहले कि जो कोई भी जोड़ है, जैसे कि यहाँ फर्स्ट नंबर में कोई भी लीड का कोई भी चीज़ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है तो इसको हटा देंगे, बोलेंगे तुम निकलो, अब कोई भी लीड। अब यहाँ पे 2 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे तो कुछ है तो इसको लिख देंगे 2 नंबर। अब देखेंगे ये जो 2 नंबर पे है कोई भी चीज़, वो और भी जगह आया है, नहीं आया तो बस एक ही को 2 नंबर पर हम देख रहे हैं, एक ठो आया है, CS3 आया है। और यहाँ पे 4 नंबर पे भी CS3 है, तो लिख देंगे 2,4, मतलब ये 2 बार आया है, 2 बार आया है। तो जब कोई भी चीज़ सेम चीज़ 2 बार आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखा है स्टेप 2 में, जब कोई भी चीज़ 2 बार आता है तो उसे डाई बोला जाता है, 4 बार आता है तो टेट्रा, 3 बार आता है तो डाई। तो हमारा क्या चीज़ आया है, तो 2 बार सेम चीज़ आया तो उसे डाई बोलेंगे। तो पहले ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन दोनों को नाम से पहले उपसर्ग डाई, इंग्लिश में नहीं होता है डाई। अब इसका नाम क्या है, CS3 का, अगर इसे बोलते क्या है इसको, तो इसको बोलते हैं मिथाइल। तो इसका नाम तो हमेशा मिथाइल होबे करता है, लेकिन ये डाई कब, टेट्रा कब, ये वो कैसे लग जाता है, तो ये इस तरह से लगता है क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो सेम बात है। जैसे कि ये यहाँ पर अगर 5 बार आएगा तो उसको भी हम हेक्ट हेप्स बोलेंगे, मतलब हेक्स मिथाइल हो जाएगा, डाई ट्राई मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, इसी तरह से। तो अब इसका आंसर क्या निकला, 2,4 डाई मिथाइल, यहाँ कुछ भी नहीं, डाई मिथाइल पेंटेन, ये ऊपर हो गया, यहाँ पर लिखना है क्या, पेंटेन, पेंटेन है ये। अब आप लोग सोच रहे हो ये पेंटेन कैसे आ गया, तो पेंटेन इस तरह से आता है, 1 2 3 4 5, 5 आता है, 5 को हम पेंट बोलते हैं। अगर ये लाइन है, पहले हमको क्या याद करना है, पहले हमको सी को भी पहले चिन्हित कर देते हैं हम, यहाँ पे एच को छोड़ देना है इसमें से, बस एच को सिर्फ छोड़ देना, सीधी लाइन में है तो एच को छोड़ देना। हाँ, यहाँ पे एच को हम छोड़ दिए, सी हो गया। उसके बाद ये लाइनिंग को फिर से ज्ञात करना पड़ेगा, इसका मान एक्स है या वाई है, कोई भी मान ऐसा ज्ञात करना है हमें। तो इसका मान क्या होता है, तो ANE होता है। एक लाइन के लिए ANE, और 2 लाइन रहेगा अगर यहाँ पे तो उसके लिए क्या हो गया, ENE, और 3 ठो लाइन रहेगा तो YNE। इसका आंसर कितना निकला है, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे है। तो ये मान लेते हैं कि एगो सीधा पेन है, और पेन है तो उसमें सिर्फ हमें एच को छोड़ देना है, एच को हम मान लेते हैं यहाँ से हटा दिया, तो हमारा सी बच गया। यहाँ पे सी 2 को हो गया, 3 ठो सी है और 4 टी है सी है, मतलब इसमें 4 ठो जोड़ है, एक ठो पेन में 4 ठो जोड़ है। अब इसके बाद इसका फिर मान ज्ञात करना है कि इसका मान होगा क्या, तो एक लाइन है तो उसके लिए ANE होता है, 2 लाइन है तो ENE होगा। फिर से हम लिखा लेते हैं, एक लाइन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ANE, 2 लाइन रहेगा तो उसके लिए ENE, 3 ठो लाइन रहेगा तो YNE। बस इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते रहना है, तब बन जाएगा। 1 2 3 4, 4 के लिए अब 4 सी जो है, सी यहाँ पे सी है, कार्बन जो है 2 बार आएगा तो ईथ बोलिएगा, लेकिन 4 बार आएगा, 4 के लिए क्या होता है ये, तो ब्यूट होते हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे, सी को पहले जिसको गिनेंगे उसको लास्ट में, सी क्या होता है, ब्यूट होता है, BUT हो गया। अब एगो लाइनिंग है यहाँ पे, इसका मान कितना होता है, एगो लाइनिंग के लिए ANE होता है, ANE होता है, यहाँ पर लिख दिया हम। अब उसके बाद क्या करना है, इसका मान तो नहीं है, निकालना है हमें। अब गिनती कर देना, एगो सी यहाँ पे है, 2 ठो सी है, 3 ठो सी है, 4 गो सी है। इसमें HR को कोई समझ लेना है कि कोई वैल्यू ही नहीं है, ये सब वैसे ही है यहाँ पे। लेकिन हाँ, इसका रहना भी ज़रूरत है क्योंकि सी के पास 4 ठो हाइड्रोजन चाहिए। तो अब हम गिना देते कैसे हाइड्रोजन है, ये यहाँ से यहाँ तक आया, एगो बिंदा हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक आया, 2 ठो हो गया, मतलब यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। और इसके पास क्या गो H है, तो 2 ठो H है, 3 ठो और 1 ठो 4 ठो। अब इधर भी है, इसके पास एक गो H है, 2 गो H हो गया इधर से, 3 ठो H हो गया इधर से, 4 गो, मतलब इसमें 1 2 3 गो बॉन्ड लगेगा। तो समझ गए होंगे।
अब इसमें सी का मान ज्ञात कर लिया, अब इसका भी मान ज्ञात कर लिया है लाइनिंग का। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि देखना है कि एक नंबर पे कोई भी संख्या इधर या उधर है लटका हुआ, नहीं है। 2 नंबर पे भी नहीं है, 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ 3 नंबर पे है। और ये क्या है, एक ही गो है, तो लिख देंगे हम। इसको क्या बोलते हैं आखिर, तो मिथाइल बोलते हैं। यहाँ पे लिख देंगे मिथाइल। हो गया, क्योंकि ये एक ही बार आया है। और ये कितना बार, तो 2 बार आया, तो इसलिए डाई। और ये एक ही बार आया तो लिख देंगे हम मिथाइल। और मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में पूरा आप सीख गए होंगे। पूरा एक बार फिर से हम दिखा देते हैं कि ये किसका है, IUPAC नामकरण का है, जो कि कितना क्लास का है, तो ये क्लास 10th का है, क्लास 12th का है, 10th का नहीं है, 12th का है। और इसमें स्टेप बाय स्टेप समझना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कोई बार बार आएगा, मतलब कोई चीज़ 2 बार 3 बार, मतलब कोई चीज़ क्या है, बार बार आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं फिर बार बार आए तो, जैसे कि यहाँ पे ये CH3 है, तो CH3 मान लीजिए ये बार बार आएगा, या एमिन है ये बार बार आएगा, मतलब 2 ही कुछ चीज़ नहीं आता, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है, लेकिन हम बस इतना ही सिर्फ लिखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे अच्छा बनाएंगे वीडियो। तो ये सब क्या है कि इधर से मान लेना है कि एक तो ये क्या है, कलम है, और कलम में हमें क्या करना है, जोड़ को खोजना है। तो ये जोड़ कहाँ तक होता है, ये यहाँ से यहाँ सीधी लाइन है, एगो कलम है सीधा, इसमें सी को कलम बोलते हैं, यहाँ से सी से कलम हो गया। कलम को गिन लेना क्या जोड़ है, 1 2 3 4 5, 5 तो जोड़ है। तो अब कलम में जब 5 तो जोड़ है, तो 5 को हम क्या बोलेंगे साइंस भाषा में, पेंट बोलेंगे। बस यहाँ पे लिख देना पेंट, यहाँ पे नीचे में पेंट हम लिख दिए हैं। अब उसके बाद उसका जो अति जो है, जैसे कि ये लीड है, तो लीड की दूरी डिस्टेंस हो गया, ये शीशा हो गया, तो इस शीशा का, इसको हम सीधा बोलना है, शीशा बोलना है, इधर से इधर, यहाँ से यहाँ तक शीशा हो गया। क्या एगो शीशा है, तो यहाँ पे एगो शीशा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, मतलब सभी में एगो एगो है। तो एगो एगो अगर रहेगा तो यानी लगाएंगे, अगर दो गो रहेगा, या कहीं पर भी यहाँ मान लिया अगर 2 है तो क्या लगाएंगे, टू यानी लगाएंगे। बस क्लियर है ये सभी। फिर से हम दिखा देते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी ट्रिक के साथ।